हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्रामिंग के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज अ कोडिंग स्टेज, सेकंड स्टेज कंपाइलेशन स्टेज एंड थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन स्टेज. ओके, and the next one I will describe you Java development kit, and in that also two major component is there in a JDK, which is Java compiler, Java C, and Java runtime environment, which is JRE. And in JRE also two component is there, which is Java virtual machine and just in time compiler. Okay, एवरीथिंग ये सारी चीजें है ना, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल लेके सारी की सारी चीजें एक ही एग्जांपल में समझा दूंगी. ओके, सो लेट मी गिव यू अ रियल टाइम एग्जांपल ओवर हियर. ओके, फॉर एग्जांपल मतलब अभी आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, राइट? तो अभी हम मतलब जॉब के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपका क्या प्रोसेस क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ स्टेजेस ऑफ गेटिंग जॉब. ठीक है, स्टेजेस ऑफ गेटिंग जॉब मतलब आप कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो फॉलो करोगे, राइट? यहाँ पे आप हो, ठीक है, आप अभी जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, ठीक है. या अभी आप मुझे बताओ कि अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप किसी आईटी कंपनी में मतलब जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, या तो आप किसी जावा डेवलपर के लिए मतलब जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपको डेवलपमेंट में जाना है और आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, ठीक है? फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? रजिस्टर फॉर एन इंटरव्यू, राइट? सबसे पहले आप जो है इंटरव्यू के लिए रजिस्टर करोगे, राइट? मतलब कोई भी कंपनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए अभी सर्च कर रहे हो और टीसीएस में रिक्वायरमेंट है, तो ये मतलब यहाँ पे आप एक टीसीएस का जो भी पोर्टल होगा या एप्लीकेशन का जो भी कुछ होगा ना, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, राइट? ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर अ जॉब. और आप सीधा मतलब ये रजिस्ट्रेशन करके यू विल अप्लाई फॉर अ जॉब. ओके, आपने मतलब यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया है कि मतलब आपकी जितनी भी फॉर एग्जांपल आपकी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है और आप अभी जावा डेवलपमेंट के लिए स्विच करना चाहते हो कंपनी और अभी सर्च कर रहे हो, राइट? तो अभी टीसीएस में रिक्वायरमेंट है कि चलो 2 साल का मतलब जावा का जिनको भी एक्सपीरियंस है उनके लिए अभी रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ उनके पोर्टल पे जाके फिर रजिस्टर कर रहे हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, और आपका जो सीवी है वो आप अप्लाई आई मीन अपलोड कर रहे हो, राइट? सो उसके बाद क्या होगा कि मतलब आपका जो भी है एप्लीकेशन वो कहाँ जाएगी? आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे एचआर को मिलेगी, टीसीएस के जो भी एचआर होंगे, राइट? टीसीएस के फॉर एग्जांपल या ये एचआर है, उनको ये आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो मिल गई, राइट? ठीक है, आपकी जो या एचआर को आपकी एप्लीकेशन मिल गई, ठीक है. तो अभी मतलब जो ये आपकी एप्लीकेशन है, फिर वो एचआर क्या करेंगे? एचआर सबसे पहले तो आपका जो सीवी है ना वो देखेंगे कि हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमें 2 साल वाला पर्सन चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और जावा का उनको सो एंड सो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. तो ये सारी चीजें मतलब हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें इस पर्सन को आ रही है कि नहीं, तो सबसे पहले वो देखेंगे, राइट? अगर मतलब उनके यहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे उनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपको सिर्फ अभी 2 साल का ही एक्सपीरियंस है, राइट? तो आप कहीं ना कहीं इसमें फिट नहीं बैठ रहे हो, ठीक है. तो एचआर क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो रिजेक्ट कर देंगे. शी विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ठीक है. और अगर मतलब जैसे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है और उनके यहाँ 2 साल के लिए भी रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, उनका जो भी मतलब है, तो अगर वो मैच हो रहा है तो फिर वो क्या करेंगे? एक कॉल लेटर जनरेट करेंगे,
ठीक है, एक्सेप्ट द एक्सेप्ट एप्लीकेशन एंड जनरेट कॉल लेटर। ओके, वो आपकी जो एप्लीकेशन है ना उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एक कॉल लेटर जनरेट करेंगे। वो कॉल लेटर फिर से कहीं ना कहीं आपके पास आएगा, मतलब वो ईमेल में आएगा कि हाँ आपके जो एप्लीकेशन है इट्स एक्सेप्टेड बाय अस और हमारे यहाँ इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको मतलब कॉल लेटर भेज रहे हैं कि इस दिन आप अगर अवेलेबल हो तो आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, राइट। इस तरह से वो आपको एक कॉल लेटर भेजेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये एक कॉल लेटर है, ठीक है। या ये इसको हम एक एज अ कॉल लेटर कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये कॉल लेटर है। ओके, तो मतलब अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको मतलब कॉल लेटर मिल भी गया है और एचआर ने आपको मतलब आपका डिस्कशन भी हो गया कि इस दिन आपको इंटरव्यू के लिए आना है, राइट, और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो उस दिन आप जब टीसीएस में जा रहे हो, ठीक है, ये जो है वो टीसीएस का पोर्टल है। या आप जब टीसीएस में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो वहां पे आप जाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड डेफिनेटली वहां पे रहेंगे, राइट। तो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको स्टॉप करेंगे, राइट। वो फिर वहां पे आपको स्टॉप करेंगे कि आप यहाँ पे मतलब क्यों आए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो आप उनको बताओगे कि मेरे पास ये कॉल लेटर है। आपके पास मतलब जो ईमेल में कॉल लेटर होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट दैट डेफिनेटली सिक्योरिटी गार्ड विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन टीसीएस, ठीक है। क्योंकि आपके पास टीसीएस का कोई आईडी कार्ड नहीं है कि आप सीधा अंदर जा सको, आपको सिक्योरिटी गार्ड को कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड है, उनको आपको आपका एक कॉल लेटर दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे दिखाओगे सिक्योरिटी गार्ड को। तो सिक्योरिटी गार्ड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करेंगे कि आपका जो कॉल लेटर है वो सही है कि नहीं और इसी दिन आपका इंटरव्यू है कि नहीं, राइट। उसके बाद वो आपको अंदर भेज देंगे या तो फिर इंटरव्यू रूम में ही सीधे बिठा देंगे कि यहाँ पे हमारा इंटरव्यू चल रहा है। आई मीन आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए वेट कर सकते हो, सो एंड सो मेंबर विल कम ओवर हियर और आपका इंटरव्यू ले लेंगे। सो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको एक रूम में छोड़ के जाएंगे, राइट। या तो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पे ना आपको एक रूम में छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो मतलब रूम का जो भी है पूरा का पूरा जो रूम का है सेटअप है सारी चीजें है ऑलरेडी कंपनी का है, ठीक है। जैसे ये पूरी की पूरी एक टीसीएस है, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको पहले गार्ड मिलते हैं, फिर गार्ड आपका जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं और ये है ना इंटरव्यू रूम है, ठीक है। ओके, और ये जो टीसीएस का ये पूरा का पूरा ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, मतलब इंटरव्यू रूम में चेयर्स होंगे टेबल होंगे ऐसी वॉट एवर जितनी भी चीजें होंगी ना वो सारी सारी पहले से ही वहां पे सेटअप किया हुआ है, राइट। तो सारी की सारी चीजें पहले से ही वहां पे सेटअप की हुई है, आपको सिर्फ वहां पे जाना है, इंटरव्यू देना है और फिर आपको वापस आ जाना है, दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना है, राइट। ठीक है, ये एक रियल टाइम एग्जांपल है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना जॉब गेट करने की वो यहाँ पे मतलब इस तरह से होता है पूरा का पूरा प्रोसेस, राइट। या अभी नेक्स्ट में अगर आपको ये जावा का कंसेप्ट बताऊं तो जब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि कोडिंग स्टेज, कंपाइलेशन स्टेज एंड एग्जीक्यूशन स्टेज, राइट। अब मैं आपको ये सेम चीज ना आपको बताऊंगी जावा लैंग्वेज में कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग, अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के स्टेजेस सीखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अभी मतलब मैं देखूँ एज अ डेवलपर मैंने एक यहाँ पे
आप मतलब कोई कोड कर रहे हो, राइट, या आप हो, जैसे यहाँ पे आपने अप्लाई किया था ना कंपनी में, सेम यहाँ पे आप एक जावा का मतलब प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, या और फिर क्या है कि आपका जो भी कोडिंग होगा ना, वो जावा प्रोग्राम पूरा का पूरा बनाओगे, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जावा के किस तरह से मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली मैंने आपको इतना डिस्क्राइब नहीं किया था कि वो क्या होते हैं, सारी चीजें कीवर्ड्स वगैरह मैंने आपको नहीं बताया था, बट सारी की सारी चीजें मैं आपको लेटेस्ट स्टेज बताऊंगी कि वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक जावा का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो कि आपको मतलब कुछ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। तो आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, वो इन जावा प्रोग्राम मतलब यहाँ पे लिख रहे हो, और उनको उस प्रोग्राम को आप मतलब डॉट जावा करके एक फाइल नेम दे रहे हो, ठीक है, जावा प्रोग्राम, एक जावा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या और यहाँ पे आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो इन जावा लैंग्वेज, ठीक है। आपने इस कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दी, ठीक है। अब मतलब क्या है कि आप उसी प्रोग्राम को यहाँ पे, पहले तो आपका प्रोग्राम कंपाइल मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे ही आप उस प्रोग्राम को रन करोगे तो सबसे पहले वो जो है ना, आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे जाएगा, जावा कंपाइलर के पास जाएगा। सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम है ना, वो जावा कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइल मतलब होने के लिए कि आपने जितनी भी चीजें यहाँ पे जावा लैंग्वेज में लिखी है वो सही है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करने के लिए सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइलर में जाएगा, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर चेक करेगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो मुझे मिली है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो अगर वो सही नहीं है, मतलब मैंने जो कुछ लिखा है जावा लैंग्वेज में उसमें कहीं पे भी कुछ मैंने गलती की है, इन दैट केस कंपाइलर विल रिजेक्ट द सेम, ओके, कंपाइलर विल चेक इट। ये जावा फाइल होगी तो जावा फाइल कंपाइलर विल रिजेक्ट द सेम, ओके, ठीक है। आपके मतलब ये जावा फाइल होगी वो मतलब कैसे कंपाइल, जब भी मैं किसी फाइल को सेव करती हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है और आप किसी भी फोल्डर को ओपन करते हो, तो वहां पे जितनी भी चीजें है, फॉर एग्जांपल वीडियोस है, इमेजेस है, कोई नोटपैड फाइल है, कोई एक्सेल शीट है या पीडीएफ फाइल है, तो आप वहां पे सीधा आइकन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये पीडीएफ फाइल है, ये वीडियो है और ये इमेजेस है, राइट। आपको उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, जब भी आप कोई जावा प्रोग्राम बनाओ ना, तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। जैसे आपका मतलब इमेज इसका होता है, कुछ फोटो रहते हैं तो उसका डॉट आईएमजी होता है एक्सटेंशन, और डॉट जेपीजी रहता है, ठीक है। तो सेम मतलब आप किसी पीडीएफ को सेव करते हो तो वहां पे डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन रहता है, नोटपैड फाइल का डॉट टीएक्सटी रहता है, ठीक है। तो ये मतलब जब एक्सटेंशन जब आप किसी फाइल को दो ना, अकॉर्डिंग टू दैट उनका वो जो आइकन है ना वो बन जाता है, और आप उनको सीधा पहचान सकते हो कि ये यही फाइल है। तो सेम यहाँ पे जावा के आप कितने भी प्रोग्रामिंग करो ना, तो उनका हर एक मतलब ये क्या है कि वो प्रोग्राम का नेम डॉट जावा, ये सबका मतलब जो एक्सटेंशन होगा ना वो डॉट जावा में ही होगा, ठीक है। ये मतलब इंग्लिश के कुछ सेट आई मीन स्टेटमेंट्स होंगे, इंग्लिश सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये यहाँ पे इंग्लिश में सारी चीजें कुछ में मतलब जावा प्रोग्राम में मैंने कुछ लिखी है, जो कि कंपाइलर के पास चेक करने के लिए जाएगी कि मैंने सब सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। अभी कंपाइलर है जो अगर मैंने सब सही नहीं लिखा है तो वो जो मेरा प्रोग्राम है ना वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट मतलब मुझे बताएंगे कि मैंने कहाँ पे गलती की है, ऐसा करके कि कहाँ पे एरर है, मैंने जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है, तो मैंने कहाँ पे गलती की है वो मुझे बताएगा, ठीक है। और अगर मैंने सारी चीजें सही लिखी है, इन दैट केस इट विल जनरेट डॉट क्लास फाइल, ठीक है। ये जो है ना डॉट क्लास फाइल जनरेट कर देगा, और
जैसे यहाँ पे कॉल लेटर जनरेट हुआ था ना, सेम यहाँ पे क्या है कि एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, या यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे मतलब आपने जो भी नाम दिया है ना इसका, ठीक है, ये जो नेम डॉट जावा है ना, तो सेम यहाँ पे नेम डॉट जो नेम आप देते हो डॉट क्लास। ठीक है, यहाँ पे सेम प्रोग्राम की एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कॉल लेटर जनरेट हुआ था और आपके पास आया था ना, सेम यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और ये फाइल है ना अभी चेक करने के लिए जाएगा जीआरई के पास, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, वो मेरा मतलब लैपटॉप है। ठीक है, या अभी मतलब ये जीआरई के पास जाएगा चेक करने के लिए कि मैंने मतलब ये एक जावा का प्रोग्राम है जो अभी यहाँ पे आएगा। तो ये है पूरा का पूरा जीआरई। ठीक है, उसमें जैसे ही ये प्रोग्राम जाता है ना, तो सबसे पहले वो जाएगा आईटीसी के पास। ठीक है, आईटीसी मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, या जस्ट इन टाइम कंपाइलर। सबसे पहले ये जाएगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर है ना, उनके पास जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर के पास जाता है तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है ना वो चेक करेगा कि ये जो भी मतलब मैंने लिखा है, ठीक है, डॉट क्लास फाइल में जितनी भी चीजें हैं वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, या JITC दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, उनके पास जाएगा। ठीक है, अभी मतलब जब जस्ट इन टाइम कंपाइलर है ना, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था वो आपका कॉल लेटर चेक कर रहा था, सेम यहाँ पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर है ना वो देखेगा कि आपका मतलब जो कॉल ये डॉट क्लास फाइल है वो सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने आपका कॉल लेटर चेक किया था कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, कि आज आज ही आपका इंटरव्यू है कि नहीं, और जो इंटरव्यू देने के लिए जो पर्सन आया है वो यही सेम पर्सन है कि नहीं, सारी चीजें वो चेक करते हैं। राइट, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा कि ये मतलब जो डॉट क्लास फाइल है वो सही है कि नहीं, मतलब जो हमारे पास फाइल आई है वो सही है कि नहीं, वो पहले तो चेक करेगा। उसके बाद सेम जो ये फाइल है ना वो यहाँ पे जाएगी जेवीएम के पास। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने आपको रूम में भेजा था ना, इंटरव्यू रूम में, सेम यहाँ पे ये जो है ना जेवीएम के पास जाएगी। ठीक है, जेवीएम, ये क्या है, जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम क्या है कि आपका जो पूरी की पूरी जो फाइल है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो कंप्यूटर है ना उनको बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है। ठीक है, 0 एंड 1। तो जेवीएम क्या करेगा कि जेवीएम अभी ये जो है ना, मैंने जितना भी डॉट क्लास फाइल में जितना भी लिखा हुआ है ना उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को 0 एंड 1 ही समझ आता है, और बाइनरी लैंग्वेज है उसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर आते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, तो जेवीएम है वो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इन दैट केस ओनली ना हमारा सिस्टम है वो ये सारी चीजें समझ पाएगा। ये पूरा का पूरा जो है वो जीआरई है। जैसे यहाँ पे ये जो था पूरी कंपनी टीसीएस थी, उनके अंदर एक इंटरव्यू रूम था और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मतलब जो स्टाफ था वो था। राइट, यहाँ पे सेम ये टीसीएस की जगह पे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। राइट, ऑलरेडी यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन है, जो जितनी भी डॉट क्लास फाइल उनके पास आती है ना उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जेआरई और हमारा जो लैपटॉप है ना उनको सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है,
तो जावा वर्चुअल मशीन है ना, वो सारे की सारी मतलब जितने भी डिटेल्स है ना उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा ताकि जेआरई उसको समझ पाए, ठीक है, और हमें आउटपुट दे पाए। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये जो मेरा प्रोग्राम है ना उसका आउटपुट मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये था, यहाँ पे मुझे फिर बाद में यहाँ पे रिजल्ट मिलता कि मैं इंटरव्यू मैंने क्लियर किया है कि नहीं, ठीक है, मतलब इंटरव्यू में मैं पास हुआ हूँ कि नहीं या पास हुई हूँ कि नहीं। सेम यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे जावा का एक प्रोग्राम लिखा है, मेरे कंप्यूटर को मैंने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी है, तो यहाँ पे फिर मुझे आउटपुट मिलेगा कि आउटपुट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन में दिया है 3+5 क्या होता है, ठीक है, तो पहले वो कंपाइलर के पास जाएगा, फिर उसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी और उसके बाद जाएगा वो JITC के पास, फिर उसके बाद जाएगा JVM के पास। JVM क्या है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि वो 0 और पूरा का पूरा एक जावा प्रोग्राम है ना वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद ही हमारा मशीन है ना वो समझ पाएगा और मेरा लैपटॉप समझ पाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है, और उसके बाद वो मुझे आंसर देगा 3+5=8। ओके, या सो यहाँ पे ये जितनी भी प्रोसेस है, जैसे मैं यहाँ पे जावा लैंग्वेज में पूरा का पूरा लिख रही हूँ, तो उसको बोलते हैं हायर लेवल लैंग्वेज, या यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ हायर लैंग्वेज। जो हम लोग लिखते हैं और जो लैंग्वेज हमें आती है ना, जैसे मैं यहाँ पे जावा में लिख रही हूँ, इंग्लिश में ही सारी चीजें लिख रही हूँ, या बट वो जावा लैंग्वेज में जितनी भी चीजें मैं लिख रही हूँ ना उसको बोलते हैं हायर लैंग्वेज। जो लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग जानते हैं ना उसको हम लोग हायर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और जो लैंग्वेज मशीन यहाँ पे जानता है ना उसको बोलते हैं लोअर लेवल लैंग्वेज, उसको यहाँ पे बोलते हैं लोअर लेवल लैंग्वेज। ओके, सी अब इन दोनों को, ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, तो इसको आप पूरा कंपेयर करो, ठीक है। जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर HR के पास गया। सेम यहाँ पे आपने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, फिर जब आप उसको रन करते हो तो सबसे पहले वो कंपाइलर के पास गया। तो पहले HR देखेंगे कि यहाँ पे पहले HR देखेंगे कि आपने जो अप्लाई किया है वो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मतलब जो उसके लिए फिजिबल है कि नहीं, आपका जो CV है वो एप्लीकेशन है वो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है कि आपने जो जावा का प्रोग्राम लिखा है वो सही है कि नहीं, ठीक है, मतलब आपने प्रॉपरली जावा लैंग्वेज में लिखा है कि नहीं। अगर वो सही नहीं है तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर वो सही है तो फिर डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है कि अगर वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन तो कॉल लेटर जनरेट होगा, उसमें डेट्स वगैरह सब होगा कि ये दिन आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, सो एंड सो सारी डिटेल्स होगी, और फिर मेंबर उस दिन आ जाएंगे, ठीक है। जो भी मतलब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आपको पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो फिर आप बताओगे कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ या आई हूँ, और मतलब ये मेरा कॉल लेटर है, आप उनको दिखाओगे तो वो फिर क्या देखेंगे कि सही पर्सन आया है कि नहीं हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए, सारी डिटेल्स देखेंगे। अगर मतलब आपकी सारी डिटेल्स सही है, इन दैट केस आपको वो इंटरव्यू रूम में भेज देंगे जहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें हैं, जहाँ पे सिर्फ इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यू लेने आएंगे और फिर आपको यहाँ पे बाद में रिजल्ट देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी सेम है कि जो मेरी डॉट क्लास फाइल है यहाँ सबसे पहले JITC के पास जाएगी कि ये मैंने जितना भी ये जावा का प्रोग्राम लिखा है वो सही है कि नहीं, ठीक है, वो देखेंगे कि सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो फिर वो JVM के पास जाएगा। JVM जो है वो मेरा जो जावा के लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है ना उसको 0 और 1 इट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, लोअर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है ना वो GRE के अंदर है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट के अंदर है। और एक बार मशीन को समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ उनको, उसके बाद वो मुझे आउटपुट देगा। जैसे मैंने आपको बोला था 3+5 क्या होता है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में 8 मिलेगा, राइट। सो दिस इज द रियल टाइम एग्जाम्पल एंड दिस इज द जावा, मतलब जावा का जो है उसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल, ठीक है।
जैसे प्रोग्राम से लेके जीआरई तक पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे होती है ना, ये ठीक है। तो मैंने आपको ये जो है ना स्टेजेस ऑफ गेटिंग जॉब इसलिए समझाया है कि आपको ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए कि ये क्या है पूरा कंसेप्ट जावा का जो है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखी है वो सब क्लियर हो गई राइट अभी, कि मतलब कोडिंग स्टेज क्या होता है, कंपाइलेशन स्टेज क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है स्टेजिंग में, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, दिस वन इज कोडिंग स्टेज। अभी यहाँ पे फिर कंपाइलर के पास जाता है, तो दिस वन इज कंपाइलेशन स्टेज एंड दिस वन इज एग्जीक्यूशन स्टेज। या यहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूट होगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और फिर एग्जीक्यूट हो गए, फिर उनका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों स्टेजेस भी मैंने समझा दिए कि कोडिंग स्टेज क्या होता है, कंपाइलेशन स्टेज क्या होता है और एग्जीक्यूशन स्टेज क्या होता है। उसके बाद जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि वो जो हमारा जावा का जो प्रोग्राम है वो चेक करता है कि सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली जावा लैंग्वेज में लिखी है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एचआर आपका सीवी देखते हैं ना, सेम यहाँ पे कंपाइलर मतलब एचआर जैसा काम करता है कंपाइलर, ठीक है। सो जावा कंपाइलर भी फिर यहाँ पे जीआरई, जीआरई इज नथिंग बट जस्ट अ प्लेटफॉर्म। जैसे यहाँ पे टीसीएस है वो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सब लोग जाते हैं वर्क करते हैं और फिर वर्क करके फिर से घर आ जाते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पे भी ये सेम है कि जावा रन टाइम एनवायरमेंट है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। और या यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम मतलब है डॉट क्लास फाइल आती है, फिर यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और फिर हमें उसका आउटपुट मिलता है। या तो ये भी एक पूरा प्लेटफॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और मैंने आपको ये भी बताया जावा जावा जेवीएम क्या करता है, जावा वर्चुअल मशीन वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 0 और 1 में। और जस्ट इन टाइम कंपाइलर उनका क्या है, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का वर्क करते हैं ना, सेम यहाँ पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर चेक करता है कि डॉट क्लास फाइल है वो सही है कि नहीं। गॉट इट, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया राइट पूरा, ठीक है। अभी मतलब मैं आपको दिखाऊं कि डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है। यहाँ पे ये है the coding stage. The programmer will write the Java program and save the program with .java extension. जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे .java extension में हम प्रोग्राम को सेव करना है, ठीक है। A compilation stage. The Java file will be given to a compiler. If there is any mistake, a compiler will reject my program. If there are no mistake in chance, .class file will get generated. अगर उसमें कोई भी इश्यू नहीं है तो फिर उसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। अभी लास्ट में आता है एग्जीक्यूशन स्टेज। जस्ट इन टाइम कंपाइलर विल चेक डॉट क्लास फाइल इज ओके और नॉट। इफ देर आर नो मिस्टेक्स इन दैट केस डॉट क्लास फाइल विल गो टू जेवीएम। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था डॉट क्लास फाइल है वो पहले जेआईटीसी के पास जाएगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर के पास। अगर वो सही है तो फिर उसके बाद वो जेवीएम के पास जाएगा, ठीक है। JVM will be convert Java program in a binary language. वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। In that case, the platform for execution is provided by GRE. पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है वो GRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। या अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि प्लेटफॉर्म व्हाट इज प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं, ठीक। अगर मैं आपको मतलब कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊँ तो प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ या कोविड में क्या है, बहुत सारी कॉलेजेस और स्कूल सब बंद हो गए थे, तो उस टाइम पे अगर क्या किसी स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज लेना हो और टीचर के पास से लेना हो तो क्या वो ले सकते थे क्या,
मतलब घर से उनके लिए पॉसिबल था कि टीचर के पास फिजिकली जाके वो सीख के आए जैसे स्कूल में जाते थे, नहीं, राइट। तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, जैसे टीम्स है, जूम है, कई स्कूल्स या कॉलेजेस है टीम्स मतलब प्रोवाइड करती थी कुछ जूम, तो जूम है, टीम्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, स्काइप है, वो सारे प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स है वो टीचर से कम्युनिकेट करते थे, और टीचर है वो उनका पूरा का पूरा नॉलेज है जितना भी वो जानते हैं वो स्टूडेंट्स को समझाते थे, राइट। सो ये एक प्लेटफॉर्म बोलते हैं, मतलब उसको जूम है और टीम्स है, उसको हम एक कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म मान सकते हैं, ठीक है। विदाउट दैट विल इट वाज इट फिजिबल फॉर देम टू कम्युनिकेट, नहीं, राइट। अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता है इस तरह का, तो स्टूडेंट्स क्या टीचर से कम्युनिकेट कर पाते, टीचर का स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर पाते, नहीं ना, उनके लिए पॉसिबल नहीं था। बिकॉज लॉकडाउन में पूरा का पूरा मतलब हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल सकते थे, तो क्या वो लोग कम्युनिकेट कर पाते, नहीं, राइट। तो उसके लिए तो फिर पूरा का पूरा जो एजुकेशन का जो है वो सबके सब स्टॉप हो जाता अगर हमारे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म्स नहीं रहते ना। तो तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का एक ऐसा मतलब है कि प्लेटफॉर्म इट्स मतलब बहुत सारी जगह पे ये हमें काम आता है, राइट। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आप कुछ व्हीकल्स का यूज करते हो, तो दैट वन ऑल्सो नॉन एज अ प्लेटफॉर्म, उस व्हीकल को हम प्लेटफॉर्म मान सकते हैं, ठीक है, कि उसको मैं यूज करके फिर दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, ठीक है। या तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का ये मतलब है कि उसका यूज करके हम लोग जो हमारा टास्क है वो पूरा कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट को टीचर समझाते थे, अगर टीचर को कुछ नॉलेज देना हो तो यूजिंग ये सारी चीजें, मतलब जो प्लेटफॉर्म था, जूम मीटिंग था, उसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को नॉलेज देते थे, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म ओवर हियर। या सो ये जो है पूरा मतलब डेफिनेशन है कोडिंग स्टेज, कंपाइलेशन स्टेज एंड एग्जीक्यूशन स्टेज का। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जेडीके क्या है, जावा कंपाइलर एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ओके। ये रियल टाइम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया ना, वो है कि आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो रजिस्टर फॉर एन एप्लीकेशन, फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ड्रॉप एन ईमेल टू एचआर। यहाँ पे एचआर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखेगी और देखेगी कि ये सेम मतलब जिन जो भी इनको एक्सपीरियंस है उसके लिए हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है कि नहीं। पहले तो आपकी प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, अगर एक्सेप्टेबल है तो वो कॉल लेटर जनरेट करेंगे और सो एंड सो डेट भी दे देंगे कि इस दिन पे आप इंटरव्यू के लिए आ जाना। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड हो जो आपका कॉल लेटर है चेक करेंगे, ठीक है। मतलब आपका कॉल लेटर सही है, इन दैट केस वो आपको इंटरव्यू रूम में भेज देंगे, ओके। सो मतलब ये पूरा का पूरा जो जीवी है जेआरई का और ये पूरा कंसेप्ट है ना, स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग का पूरा जो कंसेप्ट है ना, वो समझने के लिए मैंने आपको ये रियल टाइम एग्जांपल दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ गई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो सो यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर फॉर द सेम, ओके। एंड ये जो पूरी की पूरी जो नोट्स है ना वो मैंने अपलोड की है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है स्टेज टू गेट सक्सेस, स्टेज ओके। सो दिस वन इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। ये वाले अकाउंट पे मैं पोस्ट सेक्शन में सारी की सारी जितने भी नोट्स है ना वो आपको मिल जाएगी, ओके। या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।